हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे साथ एक नई गेस्ट है जो कि एक स्टूडेंट है। और अपनी स्टडी के साथ साथ उन्होंने इस बिजनेस को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या डिसीजन था, क्यों लेना चाहते थे वो डिसीजन। क्योंकि हम सभी का ये कहना होता है कि स्टडी के साथ साथ बिजनेस कर पाना या कुछ और चीजें कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, इन सब चीजों पे कैसे वर्क कर रहे हैं, ये हम जानेंगे उन्हीं की तरफ से। तो हेलो मिस्टर मृदुल, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। यस मैम। ओके। हेलो मृदुल, आपसे कुछ भी जानने से पहले कि आपने क्यों फॉरएवर को स्टार्ट किया, सबसे पहले आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या स्टडी करते हो, ये सब चीजें हम जानना चाहेंगे। मैम मेरा फुल नेम मधुर शुक्ला है और मैं बेसिकली वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। और जस्ट अभी मेरी ट्वेल्थ की स्टडी कंप्लीट हुई है। मेरा इस साल मतलब अपना बोर्ड फाइनल हुआ है। और उसके बाद मैंने इस फॉरएवर बिजनेस को पार्ट टाइम मतलब स्टार्ट किया है कि अपने स्टडीज का साथ साथ मतलब कि कुछ अर्निंग वगैरह भी होता रहे, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए। मतलब जैसे कि घर से पैसे वगैरह मांगना अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा स्टार्ट किया था कि अपने से इंडिपेंडेंट भी हो जाएं और थोड़ा अर्निंग भी होती रहे और स्टडी भी होती रहे। ग्रेट ग्रेट। तो आप स्टडी जैसे करते हैं तो स्टडी कौन सी फील्ड, मतलब किस फील्ड से हो आप? मैम मैं मैथ से था। अभी मेरा मतलब ट्वेल्थ फाइनल हुआ है इस साल। और अभी मैंने अपना कॉलेज वगैरह में तो एडमिशन नहीं लिया है। अभी जस्ट प्लान कर रहा हूँ किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेने के लिए। अभी ओके। मतलब मैं टोटली अभी मतलब ओके। जस्ट फॉरएवर ही कर रहा हूँ। जी यस जी, मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब मैं बात करूं इस एज की, तो इस एज में हम लोग सिर्फ स्टडी पे ही ध्यान देते हैं, या मैं अपनी भी बात करूं तो मेरा भी सिर्फ स्टडी पे ही ध्यान था। मैंने कभी बिजनेस के बारे में इस टाइम पे नहीं सोचा था, बट हाँ, आज की जो जनरेशन है इतनी फास्ट है हमसे कि स्टडी के साथ साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर रही है। और मृदल इसका एक बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल है, जो कि अभी जस्ट ट्वेल्थ पास आउट हैं और साथ के साथ अपनी स्टडी के ऊपर भी पूरा फोकस है और बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं ये बिल्ड कर पा रहे हैं। तो मृदल, ये जानना चाहूंगी कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया, मतलब फॉरएवर कैसे आई आपके पास, कैसे आपने सोचा कि फॉरएवर में बिजनेस करना चाहिए? मैम मतलब मेरा जब ट्वेल्थ फाइनल हुआ था तो उसके बाद क्या था कि मतलब बचपन से ही मतलब जैसे मैं 9 या 10th में था तो मैंने उस टाइम कुछ बच्चों को कोचिंग में पढ़ाता था। तो बचपन से ही मेरे को मतलब मम्मी पापा से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा अजीब भी लगता था। तो जब मेरा ट्वेल्थ फाइनल हुआ तो उसके बाद मैं ऐसे ही कुछ मतलब जॉब्स के सर्च कर रहा था इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कि मतलब कि पार्ट टाइम में कुछ काम करके अर्निंग भी होती रहे और अपना स्टडी भी चलता रहे। और उस समय मेरा ट्वेल्थ फाइनल हुआ था अप्रैल में मेरा ट्वेल्थ फाइनल हुआ था। और मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा था कि कोई जॉब वगैरह मिल जाए कि वहां से अर्निंग भी हो जाए, क्योंकि मतलब पेरेंट्स से पैसा वगैरह मांगना अच्छा नहीं लगता। तो वही सोच रहा था कि कुछ अपना अर्निंग भी हो जाए और साथ में स्टडी भी चलती रहेगी। तो उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखा था वर्क फ्रॉम होम का। तो वहां से फिर मैंने अप्लाई किया था। और फिर उसके बाद मैंने तरुण सर की भी कई सारी वीडियोस देखी थी, तो वहां से भी मैंने रिचा मैम से कांटेक्ट किया और फिर इस तरह से मैंने फॉरएवर का जाना, ट्रेनिंग्स वगैरह लगाई और फिर मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। मतलब आपने ये कहा कि आपको अपने पेरेंट्स से, मतलब कहीं ना कहीं उन पे डिपेंडेंट, जो आपको लगता था कि मैं अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट हूँ। और जब से आप इन सब चीजों को समझने लगे हो, तो आपको ये चीज ज्यादा हो रही थी कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं अपने बेस पे करना चाहता हूँ। राइट, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी ब्रदर। मतलब इतनी एज में भी आप ये सब चीजें सोच रहे हो, सब चीजें अपने पेरेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं आप हो इस चीज के लिए कि हाँ, उनको एक अच्छी लाइफ दूं या उनके लिए मैं कुछ हेल्प कर पाऊं। ये बहुत अच्छी बात है, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है। तो आप मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट लाइफ में बिजनेस करना तो डेफिनेटली इजी नहीं होता है, क्योंकि स्टडी होती है, स्टडी के साथ साथ आपकी अपनी सेल्फ स्टडी भी होती है। ठीक है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, जो भी, पर सेल्फ स्टडी भी आपको डेफिनेटली करनी होती है। तो शुरुआत में क्या क्या चैलेंजेस आए आपको, कि आपको स्टडी के साथ साथ इसको करना पड़ा, और इसको किस तरीके से आपने टैकल किया? मतलब मैम मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में थोड़ा मैनेज कर पाना मतलब पॉसिबल नहीं था, कि जैसे स्टडी भी थी और साथ ही में बिजनेस भी था, तो मतलब टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता था। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट मैंने अपना डेली रूटीन सेट किया। और
और फिर अपने टाइम को मैनेज किया। और फिर उसके बाद मेंटोर्स ने अच्छी खासी ट्रेनिंग्स वगैरह भी दी, सारी चीजें अच्छे चीजों को समझा और फिर उन्हें अप्लाई भी किया खुद को। और स्टार्टिंग में तो काफी सारे चैलेंजेस आए, और कहीं भी स्टार्टिंग में तो चैलेंजेस आते ही हैं, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम को मैनेज करना सीख लिया। और अभी मतलब अच्छा खासा चल रहा है बिजनेस। अभी मतलब 2 3 4 5 महीने भी हो चुके हैं। बढ़िया बढ़िया। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ स्किल में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ आपको जैसे कई लोगों का होता है ना, टाइम ही नहीं मैनेज करना आ रहा है कि कैसे स्टार्टअप करना है। अगर सिर्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो टाइम मैनेज करने की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपको लगता है कि आप इस कम्युनिटी का पार्ट बने हो तो आपको कुछ स्किल भी सीखने को मिल रही है बिजनेस के साथ साथ। यस मैम, मुझे बहुत सारी स्किल्स मैंने मतलब अपने अंदर डेवलप होती देखी। जैसे कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल मेरी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। मतलब पहले तो मैं किसी से बात करने में भी डरता था, और मैं सही से बोल नहीं पाता था, मेरे अंदर से कई सारे वर्ड्स भी सही से नहीं निकलते थे। बट धीरे धीरे जब मैं चीजों को मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह लिया तो उनसे मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा बेटर हुई। और आज मैं मतलब कई सारे वर्ड्स हैं जो कि मैं बिना अटके अच्छे से बोल लेता हूँ। तो मतलब पहला डेवलपमेंट तो मेरे अंदर यही हुआ इम्प्रूवमेंट, कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो चुकी है, और अभी अच्छी हो भी रही है धीरे धीरे। एंड जैसे लीडरशिप होता है कि अपनी टीम को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा टीम मैनेजमेंट भी करना हल्का फुल्का आ रहा है। और इस तरह धीरे धीरे लीडरशिप मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल तो मेरी बेटर हो ही रही है थोड़ा थोड़ा। और मतलब धीरे धीरे काम करते करते अपना टाइम मैनेज भी हो जाता है आराम से। और अभी मैम कई सारी इंप्रूवमेंट्स हुआ, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट्स मेरे में अभी कम्युनिकेशन स्किल्स की हुई है। अभी मतलब मेरे को डर वगैरह नहीं लगता है, बोलते समय वीडियो वगैरह भी बनाते समय तो काफी डर नहीं लगता है। जी हाँ, बिल्कुल जैसा मृदुल ने बताया कि ये वीडियो बना रहे हैं तो जो इनकी कम्युनिकेशन स्किल कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई है वो डेफिनेटली, क्योंकि हमारी कम्युनिटी एज अ क्रिएटर काम करती है। और इस कम्युनिटी का ये ही बेस्ट पार्ट है कि आपके पास डे वन से स्किल्स आनी स्टार्ट होती हैं। एज अ क्रिएटर आप यूट्यूब पे काम करते हो क्योंकि यूट्यूब पे सामने आना सबके, क्योंकि यूट्यूब हर कोई देख रहा है और पब्लिकली आप सब चीजें अपना शो ऑफ मतलब बता रहे हो, सब चीजें अपनी किस तरीके से आप सब चीजें टैकल कर रहे हो, क्या क्या आप बिजनेस में सीख रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि यूट्यूब आज के टाइम पे हर कोई क्रिएट कर लेता है, बट उस पे आके वीडियो बनाना, खुद से बोलना, या एक तरीके से बात करूँ कि कैमरे को फेस करना, तो डेफिनेटली मृदुल जी को लगता है कि हाँ अब ये कैमरे को अच्छे से फेस कर पा रहे हैं। और अगर एक टाइम पे मृदुल जी मधुर आप अगर होते हो स्टेज पे, तो मुझे जहां तक लगता है कि आप स्टेज पे जाके भी अपना परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाओगे। यस मैम, मैं कर सकता हूँ। अब मतलब कॉन्फिडेंस भी मेरा बूस्ट हुआ है कि अब मैं बोल सकता हूँ, जैसे 20 लोग के सामने, 50 लोग के सामने, 100 लोग के सामने मैं आराम से बोल भी सकता हूँ। और अब मतलब घबराहट वगैरह थोड़ा थोड़ा मतलब खत्म हो रहा है वीडियोस बनाने से। एंड सेशंस भी देता हूँ मैं मीटिंग्स में, कुछ 1 2 सेशंस भी हो चुके हैं मेरे, तो उनसे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आया है, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज्यादा बेटर हुई हैं। जी बिल्कुल, जैसा मधुर बता रहे हैं ना, आप इनका यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो। इनके नाम से ही इनका यूट्यूब चैनल है, आप जाके देखोगे तो इनकी वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं। और डेफिनेटली जैसा ये बता रहे हैं कि इन्होंने हमारी टीम के अंदर भी कुछ सेशंस दिए हैं, तो वहां पे भी ये अपना डेफिनेटली यूट्यूब पे शेयर भी करेंगे। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि मतलब एक स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही इन सब चीजों को इम्प्रूव करके अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहा है। तो मृदुल मधुर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट होते हुए जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो सबसे पहला स्टेप क्या था अपना, मतलब जब बिजनेस फॉर एवर आपने सोचा या वर्क फ्रॉम होम जैसे आप बता रहे हो कि आपने इंस्टाग्राम पे सर्च आउट किया, स्टेप क्या था आपका, वन स्टेप क्या था ताकि बाकी के स्टूडेंट भी उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं चेकआउट कर पाए। मैम मतलब मेरा फर्स्ट स्टेप यही था कि मैंने फॉरएवर को पहले तो मतलब ज्वाइन करने के लिए भी कुछ पैसे की इश्यू आते हैं, तो मैंने पैसे का अरेंजमेंट वगैरह किया, और फिर उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट किया। एंड फिर उसके बाद मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स आता था कि टाइम मैनेज नहीं कर पाता था, तो उससे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या चल रहा है। और स्टडी भी होती थी, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज किया। और साथ ही साथ फिर मतलब कि जैसे कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट है तो उन्हें सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा, जैसे कई लोग का फोकस होता है उसे बेचने पे। तो मतलब प्रोडक्ट भी कुछ मतलब मेंटोर्स ने कहा कि यूज करो, क्योंकि प्रोडक्ट भी यूज करने चाहिए, तो उस तरह से मैंने प्रोडक्ट भी मतलब यूज करना स्टार्ट किया। तो उससे कुछ प्रोडक्ट्स की नॉलेज मेरे को अच्छी खासी हुई। और मतलब अभी तो मैं पार्ट टाइम में अच्छे से बिजनेस को कर रहा हूँ। एंड
अपने बिजनेस को हल्का फुल्का भी मतलब मैं ज्वाइनिंग वगैरह भी करवा लेता हूँ, अच्छे से हो जाता है। अच्छा ग्रेट खासा मतलब इस टाइम तो सही चल। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, आप अच्छी चीजें सीख पा रहे हो। और जैसा आपने बताया कि आपने अभी प्रोडक्ट को यूज करना सीखा है, तो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी कि आपका एक्सपीरियंस का क्या रहा इस प्रोडक्ट को यूज करके। मैम प्रोडक्ट ही तो बहुत अमेजिंग है। जैसे मैंने फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल यूज किया है, तो मेरा काफी मतलब सबसे फेवरेट ये फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल ही है। ये मेरा मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट हो चुका है, और अभी मतलब दो तीन तो मैंने इसे यूज भी कर लिए हैं। और एक फास्ट ब्रेक एनर्जी बार होता है, फैब होता है, हनी और सोप और एलोटम, मतलब मैं ज्यादातर फॉरएवर का ही प्रोडक्ट यूज करता हूँ। क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद जैसे क्या होता है कि एक बार जब हम आते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनसे कुछ एक्सपीरियंस भी होता है, और इसके रिजल्ट भी मेरे को देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने एलोवेरा जेल के भी रिजल्ट लिए हैं, तो मतलब डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। और टूथ जेल वगैरह होते हैं कि काफी मिंट फ्लेवर होता है सिंथॉल वगैरह से, मतलब लाइट गोल्ड थोड़ा लगता है, अच्छा भी लगता है। जी तो जी। उस तरह से मैं फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल और ऑलमोस्ट मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा फॉरएवर का ही प्रोडक्ट यूज करता हूँ, और इनके काफी मतलब बेटर रिजल्ट्स भी मेरे को दिख रहे हैं। और अभी मैं इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करना ज्यादा सही समझता हूँ। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। देखिए और आप बस यही है मैम। जी, आप फॉरएवर में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो लेते ही हो, साथ के साथ कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को भी सिक्योर कर पाते हो। और आपके हेल्थ इश्यूज हैं अगर, या कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देते हैं। तो मृदुल, आप बताइए कि जैसा कि स्टूडेंट होने के बावजूद भी आपने फॉरएवर के बिजनेस में कुछ स्टार्टअप किया, तो उसका, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो कुछ बेनिफिट मिला आपको अपना फॉरएवर के बिजनेस में, कि स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आप कर रहे हो, तो कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस है जो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में चलने में या बिजनेस करने में बेटर फील करा रहे हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस में मैम मतलब जैसे कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट तो किया है, और काफी मतलब स्टार्टिंग में तो मतलब मैं कहीं और से भी था, मतलब इस टीम में मैं बाद में आया हूँ। तो यहाँ पे मतलब कि मेरी इम्प्रूवमेंट्स तो ज्यादा से ज्यादा जो हुई है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की हुई हैं। और इनके थ्रू मैंने मतलब दो तीन चार पांच तो ज्वाइनिंग्स भी करवाई हैं, जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि अभी तो काफी इंटरेस्टेड नहीं हैं। अभी मेरे पास यूट्यूब से दो तीन लोग आए हैं, उन्होंने भी मेरे साथ ज्वाइन किया और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। एंड मतलब यहाँ पे मैम मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बेटर हुई ही हुई, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हुआ, और साथ ही साथ ज्वाइनिंग्स भी हुई, रिजल्ट भी आ रहा है। और मेरा अभी मतलब फॉरएवर से कुछ प्रोडक्ट मतलब कि पैसे भी आए थे, चेक भी बना था ग्रेट एक ग्रेट मंथ का 9 करके। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। मतलब कि आपने यहाँ पे स्टार्टअप किया, आपको कहीं ना कहीं अर्निंग आती है, तो हमारा और कॉन्फिडेंट हम होते हैं कि हाँ, अर्निंग आ रही है और मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली ये पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली इनके रिजल्ट हैं। क्योंकि इनको अपनी स्टडी को भी साथ के साथ मैनेज करना है। स्टडी मतलब ऐसा नहीं है कि स्टडी छोड़ के अपने बिजनेस को देना चाहते हैं। तो आप स्टूडेंट के लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हो, क्या मतलब अगर ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई पर्सन आना चाहे, तो उनके लिए क्या एक चीज बेस्ट होगी कि आप उनको बताना चाहोगे। मैम बेसिकली होता क्या है कि जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो मतलब 18 19 की एज में इस तरह से पेरेंट्स से पैसा मांगना तो अच्छा नहीं लगता है। तो उन्हें मतलब एक तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए भी स्टार्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब फुल टाइम करें, पार्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी के साथ, फाइनेंशियली के लिए, कि सेल्फ इंडिपेंडेंट के लिए, कि मतलब उनकी अर्निंग भी होते रहे, साथ ही साथ उनका स्टडी भी होते रहे, और उनका मतलब डेवलपमेंट भी होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, लीडरशिप क्वालिटी आती है हमारे अंदर। तो इस तरह से उन्हें काफी सारे ग्रोथ मिलते हैं। एंड अगर कोई फॉरएवर बिजनेस मतलब ज्वाइन करना चाहता है तो उसे डेफिनेटली करना चाहिए। हाँ, थोड़े चैलेंजेस आते हैं पैसे के लिए, लेकिन ऐसे कोई और भी तो चीज नहीं है जहाँ पे मतलब पैसे वगैरह ना लगते हों। तो अरेंजमेंट तो हमें करना ही होगा। एंड अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तब तो फिर हमें स्टार्ट करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मधुर, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट हो, आप कॉलेज लाइफ में भी हो या जो भी है 19 या 20 की एज में हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्कूल में जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो भी चीजें सिखाई जा रही हैं,
जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो वहां पे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आती है कि ये सब चीजें मेरे को कहाँ आगे हेल्पफुल हो सकती हैं। ऐसा आपको लगता है? यस मैम, यस मैम। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो मैम, मेरा बोलने का तरीका, ये मेरे मेरे को मतलब आगे हेल्प कर सकती हैं कॉलेज में भी, और भी मेरे लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती हैं। एंड अगर मैं बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा दबा हुआ रहता था, तो अभी जो मेरे में इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, ये मेरे सिर्फ इस बिजनेस में ही नहीं, आगे भी मेरे लाइफ में बहुत काम आएंगी, कॉलेज ग्रेट वगैरह में ग्रेट भी, आगे भी। ग्रेट। यस मैम। तो जैसा आपने कहा कि हाँ आपके अंदर चेंजेस आए हैं, तो क्या ये चेंजेस आपकी फैमिली ने नोट किए हैं? यस मैम, मेरी फैमिली में ने भी मतलब नोट किए हैं। मेरी मम्मी मतलब मेरे को देखती थी, पहले तो मैं छोटा था तो मतलब बोलता बहुत कम था, मैं ज्यादातर शांत रहता था और शर्माता भी बहुत था, कभी किसी के सामने बोल नहीं पाता था। और अभी मैं जब मीटिंग वगैरह कभी करता हूँ, किसी से कॉल वगैरह बात करता हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो भी मतलब मेरे को देख के थोड़ा चौंक जाती हैं कि ये वही है कि इतना अच्छे से बोल पा रहा है सारी चीजों को अच्छे से। जी और पहले मतलब मेरे कुछ वर्ड्स भी साफ नहीं निकलते थे, फाइन वर्ड्स, अभी मतलब मेरे कई सारे वर्ड्स फाइन निकलते हैं। और अभी मैं और भी इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को, अभी तो मतलब जस्ट स्टार्ट है, लेकिन अभी और धीरे धीरे अपने आप में और इम्प्रूवमेंट्स करूंगा कि आगे और भी बेटर हो जाऊं। ग्रेट ग्रेट। डेफिनेटली जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ये मैं अपनी कम्युनिटी में देखती भी हूँ कि मधुर इतना कंसिस्ट होके काम करते हैं कि मुझे इनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ मुझे भी इतना टाइम देना है। मैं भी कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में बिजी हो जाती हूँ, बट हाँ इनका मैं चेक करती हूँ तो मतलब स्टार्टिंग से जो इन्होंने चीजें मेंटेन की हैं वो डेफिनेटली इनकी मेंटेन है। मतलब लाइफ में कुछ चल भी रहा है या स्टडी पे कहीं पे बिजी भी हो रहे हैं, बट अपना बिजनेस को जितना इन्होंने टाइम देना है वो इन्होंने पर्टिकुलर देना ही देना होता है। तो आई होप हम जो भी हमारी न्यू जनरेशन है ना, उनसे हम ये चीजें कहीं ना कहीं सीखते हैं कि हमें लर्निंग पॉइंट पे रहना चाहिए, कंसिस्ट रहना चाहिए। रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है और रिजल्ट तो मधु को यूट्यूब से बहुत अच्छा खासा मिल भी रहा है। अभी स्टार्टिंग है इनकी यूट्यूब चैनल की। अब आप चीज ये बताइए एक कि आपने फॉरएवर के बिजनेस को तो स्टार्ट किया और फॉरएवर बहुत सारी जगह पे और भी बाकी सब टीम पे हो रहा है। तो जिस भी टीम के साथ जिस भी कम्युनिटी के साथ आप कर रहे हो वहां पे आपको क्या बेनिफिट मिला और उसके साथ करना आपके लिए इजी था या थोड़ा सा डिफिकल्ट था आपको सिस्टम के साथ काम करना? मैं मतलब इस टीम के साथ सबसे अच्छी यहाँ की कंटेंट क्रिएशन, कि मतलब यहाँ पे कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता, हम अपने कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसी के थ्रू पीपल्स ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आते हैं। और मतलब मैं मतलब पहले भी टीम किसी और टीम से था मैम, तो वहाँ पे सिर्फ दो ही तरीका था, या तो डीएम करो या तो कॉलिंग वगैरह करो। लेकिन जब से इस टीम में मैं आया हूँ, मैं ज्यादा मेरा फोकस डीएम या कॉलिंग पे नहीं रहता, मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस कंटेंट क्रिएशन पे रहता है, कि मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस क्रिएट करूँ, रील्स क्रिएट करूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। एंड वहीं से मेरा काफी हेल्प हो जाता है लीड जनरेशन में, मतलब मेरे 4 से 5 लीड्स तो अब तक यूट्यूब से ही आ चुके हैं। तो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन यहाँ का मेरे को सबसे अच्छा लगा। और एक हमारा ऑटोमेशन फनल होता है, तो उसके थ्रू हमारी और भी हेल्प हो जाती है, तो इससे कई सारी चीजें मतलब काफी सिंपल हो जाती हैं। एंड हमारा जो लर्निंग का अलग से एक कजाबी एक्सेस है, तो उसके थ्रू भी हमारा हेल्प हो जाता है। जी जी तो बिल्कुल इस तरह सही से कहा। बनी बनाई चीजें हैं कि किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, हम अपने से इंडिपेंडेंट अपने से सारा काम करते रहते हैं। और बेसिकली मैं मतलब मैं जब से इस टीम में आया हूँ मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस टीम से मतलब मैं अगर स्टार्ट से ही फॉरएवर स्टार्ट करता तो शायद और भी अच्छा रहता, क्योंकि जी मेरे जी तीन बिल्कुल। चार महीने पहले बर्बाद भी हो, जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल मैंने एक्चुअली काफी हम पेशेंस रखा। जी जी बिल्कुल जैसे मधुर बता रहे हैं कि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो ये सिस्टम एक तरुण सर का सिस्टम है जो कि ऑटोमेशन पे वर्क करता है। जहाँ पे कि आप अपनी अपलाइन पे कहूँ या अपनी कुछ स्किल को भी आप इम्प्रूव करके अपने बिजनेस को अच्छे से जनरेट करते हो, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। और अगर आप इस सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मधुर का चैनल है यूट्यूब चैनल, आप उस पर भी जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे स्टूडेंट होते हुए इन सब चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं। तो मधुर आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपने टाइम को निकाला, प्रीशियस टाइम को, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी स्टडी के टाइम में से ये सब टाइम निकाला। तो आपने मेरी ऑडियंस ने एक स्टूडेंट को सुना, उनकी इंस्पायरिंग जर्नी को सुना और कि कैसे वो अपना स्टडी के साथ साथ फॉरएवर की बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और उनका जो एक माइंडसेट है कि वो अपने फ्यूचर को लेके अभी से ही इतनी सब चीजों को कर पा रहे हैं, अभी से ही अपने फ्यूचर को इतना सिक्योर करना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ भी बिजनेस क्रिएट करके अपना मदर फादर की हेल्प करना या किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा आपका।
तो बाकी इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको और ऐसे हमारी कम्युनिटी के मेंबर की जर्नी में शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप उस जर्नी को सुन के कहीं ना कहीं इंस्पायर हो पाए, या आप हमारे सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, फॉरएवर को कहीं ना कहीं अभी जस्ट सर्चिंग पॉइंट पे ही चल रहे हो, स्टार्ट करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वो डिसीजन आप कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से ले पाओ। तो थैंक यू मृदुल, आपका, आपने अपना टाइम दिया, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।